नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज का एग्जांपल्स देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी। ठीक है, ए है मान लीजिए x1 कॉमा y1, बी है x2 कॉमा y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं और कह रहा है कि कोई भी पॉइंट P x कॉमा y जो कि इस लाइन ए बी को, है ना, m/n के रेशियो में, m और n के रेशियो में इंटरनली अगर डिवाइड करता है तब जो है P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो होता है, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फॉर्मूला याद रखने के लिए, जब हम m ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट पहले x2 का लेना है, n ले रहे हैं तो x1 का लेना है। फिर से y के केस में m अगर ले रहे हैं तो y2 और n ले रहे हैं तो y1, मतलब दूसरा वाला रेशियो। ठीक है, न्यूमरेटर को बगल वाले पॉइंट से, डिनोमिनेटर वाले रेशियो को पहले वाले पॉइंट से लेना है। ठीक है, ये याद रखने के लिए। तो क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कि कोई भी दो पॉइंट है ए बी, उसको P जो है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली मतलब P जो है A और B के बीच में ही लाई करेगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट जो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होगा। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो चलिए पहले इसको इरेज करता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे। नोट करते चलिएगा आप लोग। इसका प्रूफ में, देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा प्रूफ, एक हिंट दे दूंगा कि किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, इसमें ए बी ऐसे है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। ये ए है, ठीक है, क्या होगा x1 कॉमा y1, ये बी है x2 कॉमा y2, जनरलाइज फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, x कॉमा y। बढ़ना कैसे है वो मैं बस एक्सप्लेन करूंगा। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इससे आप लोग को पता चलेगा। P पॉइंट को नीचे तक बनाइए, ये भी नीचे आएगा। ये A है, ये P है, मान लीजिए इसको C, इसको D, इसको भी नीचे बना दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं प्रूविंग जो है इसी तरह से आप लोग को करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, एक्स एक्सिस से पॉइंट को गिराना है ना, एक्सटेंड करना है, और फिर अब देखिए सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बोल रहा है कि m और n के फॉर्म में, m और n के रेशियो में जो p पॉइंट है ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए कैसे इसमें बढ़ना है, तो सिंपल है, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी जो है वो m/n है, कोई इशू नहीं है, m/n के ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है p पॉइंट। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सारा परपेंडिकुलर्स है, ठीक है ना, जो एक्सटेंड किए, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये और ये एंगल सेम होगा, है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वो और वो एंगल भी सेम होगा। जब ये एंगल और ये 90 डिग्री, तो ये भी सेम होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ADP is similar to triangle PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।
तो आपको दिख गया होगा फिगर से कि ये दोनों सिमिलर हैं ए से, है ना, एंगल से। ठीक है। अब देखिए मैं पूरा प्रूव नहीं करूंगा, बस आपको हिंट दे दूंगा कि यूज क्या करना है यहाँ पे। देखिए आप किसको इक्वेट कर सकते, चूंकि सिमिलर है तो जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे, तो AP बाई PB इज इक्वल्स टू AD बाई PC इज इक्वल्स टू PD बाई BC। तो देखो तीनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। बस इसको आपको AP PB को x1 x2 y2 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, है ना, और m और n से इक्वेट कर देना है। तो देखिए AP बाई PB तो दे रखा है कि m बाई n है ना। AD कितना है, AD का वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1। x माइनस x1 कैसे होगा, आप फिगर में देखिए, यहाँ तक x आपको पहले भी डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग बताए थे कि x ये जो डिस्टेंस है कैसे ये x माइनस x1 है ना। PC कितना हो जाएगा, x2 माइनस x। सिमिलरली PD कितना हो जाएगा, y माइनस y1। और BC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। तो देखिए ये जो तीनों हम दोनों तीनों हमारे पास इक्वेशन है, इससे आपको निकालना है x और y को। जब आप एग्जाम ये पुट करके लिखिएगा तो जो आपका वैल्यू है वो यही आएगा, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y हमारा आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, यही आएगा। तो मैं हिंट दे रखा हूँ, आप इसको अब खुद से प्रूव कीजिएगा। बेसिक बेसिक जो भी फंडामेंटल चीजें थी वो मैं बता चुका हूँ। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द साइड्स को यूज करके हम लोग को जो फॉर्मूला है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, तो देखिए सेक्शन फार्मूला को ही के बाद एक कोरोलरी देता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कुछ नहीं है, मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, उसको कोई पॉइंट P है, दो लाइन सॉरी दो पॉइंट्स है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, उसको कोई पॉइंट है मान लीजिए P x कॉमा y, जो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में m और n के जगह 1:1 रख देना है, 1 और 1 रख देना है। तो जो भी हमारा बन के आएगा वो यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट एक कोरोलरी है, हर बुक्स में आपको मिलेंगे ये रिजल्ट, तो मैंने भी आपको दिखा दिया है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल बोलता है कि इफ अ पॉइंट -1, 2 divides the line segment joining points A 2, 5 and B in the ratio 3:4, find the coordinates of B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल लूंगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा जो आपका फंस रहा है। बेसिकली मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वही सेम चीजें हम लोग को यूज करनी है। तो बोल रहा है कि जो पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले डायग्राम A क्या है 2,5, B क्या है नहीं पता, मान लीजिए इसको x2, y2 नहीं पता है, P जो है -1, 2 है, सॉरी 2 नॉट -2, P जो है -1, 2 है। ठीक है, और ये जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, सेक्शन फॉर्मूला बस लगा दीजिए, x2 y2 निकाल लीजिए। कैसे लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में -1 जो है वो कितना होता है mx2, मतलब 3 इंटू x2 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 प्लस 4। सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू 7
इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 8, है ना। तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, 3x2 इज इक्वल्स टू -7, -8 उधर जाके -15 हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है भाई। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है इसका, है ना। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आप लोग को एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू y2 प्लस 4 इंटू y1, 5, अगेन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो 3y2 प्लस 20 इज इक्वल टू 14। ठीक है, 3y2 इज इक्वल टू -6, y2 इज इक्वल टू -2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया b का x2, y2 वो क्या हो गया, -5, -2, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता है, जैसे सर्कल का मान लीजिए डायमीटर दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट एक एंड ऑफ द डायमीटर दिया हुआ है, दूसरा एंड ऑफ द डायमीटर दिया हुआ है, तो पूछेगा कि इस सर्कल का सेंटर निकालो, तो अगेन आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। बेसिक सेक्शन फार्मूला आपको देखना है कैसे लगाना है, फार्मूला क्या है वो याद रखना है और सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, एक कंसेप्ट और आता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का, वो थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल होता क्या है, सॉरी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट है ए बी सी, इसके 3 वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल x1 y1 x2 y2, है ना, x3 y3, ये है। तो मीडियन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो कोई भी ऐसा ए से जो आप खींचेगा मीडियन, तो सामने वाला जो अपोजिट साइड को वो एक इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, है ना, 80, उसको मीडियन बोलते हैं। तो जब सारे मीडियन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग को सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, मीडियन क्या हुआ, वो लाइन ट्रायंगल का जो कि वर्टिसेस से हम लोग अपोजिट साइड पे डाल रहे हैं, सच दैट कि अपोजिट साइड को वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे आया इसको आप प्रूफ कीजिएगा। कैसे प्रूफ कीजिएगा, यहाँ पे जैसे D बता रहा है कि ये B और C को ऑपोजिट सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से D का क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये D का कोऑर्डिनेट्स हुआ। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो इस मीडियन को 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है। सॉरी 2 ये होगा, ये 1 होगा, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स होगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ है 1 यूनिट होगा। अगेन अगर ए डी में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जी का कोऑर्डिनेट यूज करते हुए, तो जी का कोऑर्डिनेट जो है हमारा आ जाएगा, है ना। मतलब 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ऐसा करके अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला पे रीच कर जाएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको आपको प्रूफ कीजिएगा, मजा आएगा, है ना, कॉन्सेप्ट्स और आपके क्लियर होंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बनाइएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हैं। क्वेश्चंस और सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नहीं तो आपको वो जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड नहीं होगी, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।